हम हेडिंग देते हैं क्या? त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल। मतलब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। इस क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं। नहीं, स्टार्ट है त्रिज्यखंड के बारे में। देखो रे, वृत्त तो समझ रहे हो तुम लोग, वृत्त क्या होता है? ये है क्या? वृत्त। कोई दिक्कत? वृत्त में जो है केंद्र, ये क्या आता है? केंद्र ओ। नहीं, केंद्र ओ है ये वृत्त का। और वृत्त का केंद्र जो है, यहाँ से कोई रेखा परिधि पे खींच दिए तो ये क्या हो गया? इसका त्रिज्या। और यहाँ से फिर एक रेखा इधर खींच दिए तो ये भी क्या हुआ? त्रिज्या हो गया। नहीं हो गया? ए बी त्रिज्या है और नहीं, ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है। कोई दिक्कत नहीं ना? और ये बताओ ये क्या होता है? ए और बी, यहाँ से यहाँ जो ये घुरा है इसको क्या बोलेंगे? ये चाप होता है। क्या होता है? चाप होता है। ये क्या होता है? चाप। तो त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं? दो त्रिज्या और उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। मतलब ये जो भाग है ये क्या है? एक तरह से ये त्रिज्यखंड है। नहीं, दो त्रिज्या और उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को ही क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। इसमें एक चीज देखो, त्रिज्यखंड ये भी है। अच्छा, ये जो परिभाषा बोल रहे हैं, दो त्रिज्या और संगत चाप। ये चाप क्या है? ए ओ क्यू क्या है? एक चाप है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि चाप का क्या है? चाप क्या है? यहाँ पे चाप बोलेंगे ए क्यू बी। कोई दिक्कत? ये चाप है, इसको ऐसे सिंबल से दर्शा देते हैं। ठीक, ये चाप है। और ये बताओ त्रिज्या इसमें दो गो है ना? त्रिज्या क्या क्या है? ओ ए है और ओ बी है। नहीं, इसी से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। एक बात देखो, ए क्यू बी, इधर मान ले आर दे दे तो इधर भी देखो तो एक चाप बन रहा है, ए आर बी बन रहा है कि नहीं? और ये दो गो त्रिज्या इधर भी से ये भी तो घिरा हुआ है। नहीं, ये भी होगा त्रिज्यखंड, बड़ा वाला भी त्रिज्यखंड होगा। तो इसी में बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं लघु त्रिज्यखंड और इसको बोल देते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड ये हो गया। नहीं, लघु त्रिज्यखंड देखो तो क्या हुआ? ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। नहीं हुआ? अब देखो ये जो है ये क्या होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड होगा कि नहीं? इसका नाम क्या दे सकते हैं? ए आर, नहीं यहाँ से देखो, ओ ए आर बी, ओ ए आर बी, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। होगा कि नहीं? तो त्रिज्यखंड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड, एक दीर्घ त्रिज्यखंड। नहीं, तो त्रिज्यखंड किसको बोलेंगे? दो त्रिज्या और उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। ठीक, अच्छा एक चीज और इसमें समझना है, किसी भी वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। जैसे एक बिंदु है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 360। हम मान लेते हैं ये पूरा बिंदु पे 360 का बनता होगा, और मान लेते हैं इस त्रिज्यखंड का ना कोण जो है ना थीटा कोण है। क्या है? थीटा कोण। मतलब इस दोनों त्रिज्या से जो बन रहा है ना कोण, वो क्या है? थीटा कोण। नहीं, थीटा कोण है। और एक बात बताओ, तो इधर जो बच गया ये पूरा कोण, ये क्या बचेगा? 360 में थीटा घटा देंगे। ये क्या है? 360 में कितना घटा देंगे? थीटा। ये क्या हो गया? इधर वाला कोण। और इधर वाला कोण क्या होगा? थीटा। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम त्रिज्यखंड के क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। नहीं,
कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे बोल देगा इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें कैसे पूछेगा, पूछेगा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। थीटा कोण वाले, यहाँ पे कोई कोण हो सकता है, थीटा के जगह 60 डिग्री 55 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो बोलेगा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो क्या हम जानते हैं ये अगर पूरा कोण रहता है कितना रहता है, 360 रहता है कि नहीं। ये देखो ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 360। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि 360 डिग्री वाले कोण के लिए क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, अरे पाई आर स्क्वायर, यही जानते हैं ना। अरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं मतलब 360 डिग्री कोण वाले के लिए निकालते हैं, तो वो निकालते हैं कितना, पाई आर स्क्वायर। और हमको निकालना क्या है, मात्र थीटा डिग्री के लिए। कितना डिग्री के लिए, थीटा डिग्री के लिए। तो बताओ, इसीलिए हम 1 डिग्री के लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये देखो 1 डिग्री के लिए निकालेंगे, 1 डिग्री वाले कोण के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 300 पाई आर स्क्वायर बटा 360 ना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये 360 आके इधर क्या हो जाता है, बटा नहीं हो जाएगा 1 डिग्री। अब हमको यह मान ले थीटा डिग्री के लिए निकालना है, तो क्या होगा, थीटा डिग्री वाले कोण के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 और गुना थीटा, होगा कि नहीं, ये होता है नहीं। अरे इसी को बोल देते हैं थीटा डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा बटा 360 और गुना पाई आर स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं, इस पाई आर को स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे थीटा बटा 360 कर दिए, नहीं। तो थीटा डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकल गया हमें, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आया पता चल गया, मतलब 360 डिग्री कोण वाले के लिए पाई आर स्क्वायर, इसीलिए थीटा डिग्री कोण वाले के लिए पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा। इसी को हम लोग ऐसे देखते हैं, किताब में ऐसे लिखा होगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ये क्या निकल गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्या निकल गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले ऊपर पे हम लोग हेडिंग दो, ये त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उसके बारे में पहले लिखो, फिर इसको उतारो, फिर बताएंगे वृत्तखंड के बारे में। क्या कहाँ पे ये रहे, इसको पहले ये हेडिंग दो, ये हेडिंग दो और ये फोटो बना लो, ठीक। हाँ ये फोटो बना, ये मैं तो उतारना अभी, ठीक, इसको उतार लो। हाँ पहले लिखाएंगे, चलो इधर देखो, त्रिज्यखंड देके डैश देना, त्रिज्यखंड देके डैश, हाँ लिखो, त्रिज्यखंड में लिखो, लिखोगे लिखो किसी वृत्त क्षेत्र का वह भाग, देखो किसी वृत्त क्षेत्र का वह भाग, किसी वृत्त क्षेत्र का वह भाग, किसी वृत्त क्षेत्र का वह भाग जो जो दो त्रिज्याओं किसी वृत्त क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे हो, और संगत चाप से घिरे हो, किसी वृत्त क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं
और संगत चाप से घिरे हो, और संगत चाप से घिरे हो, उस क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। उस क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। उस क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। मानो बड़े वाले को थीटा, तब तुम इसको क्या, इसका मान क्या आ जाएगा? 360 माइनस थीटा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो तुमको बुद्धि, हाँ, अरे थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है। हम थीटा दिए हैं ना आप सूत्र के लिए। थीटा के जगह 250 डिग्री भी हो सकता है। क्या मतलब है? कोई दिक्कत है? थीटा के जगह पे कुछ भी आ सकता है। हाँ, कोई भी डिग्री। अब देखो तुम लोग क्या करना, ये फोटो बनाए हो, ये लिख लिए हो। अब देखो इसको यहाँ से अच्छे से निकाल लेना, ठीक। इसमें एक और चीज बताएंगे। क्या? अरे इसको तो ऐसे समझाने के लिए बताया। इसको छोड़ दो ना, इसी में समझ लेगा, क्या दिक्कत है? नहीं, देखो यहाँ से चलो इधर देखो, इसमें एक चीज और बताना है। यहाँ तक हो गया। क्षेत्रफल निकाल लिए, कैसे निकाले? अब देखो त्रिज्यखंड का परिमाप निकालते हैं, ठीक। परिमाप भी तो होता है ना, जैसे पूरे वृत्त का परिधि निकालते हैं, वैसे अब त्रिज्यखंड का परिधि बोलेगा निकालने, तो निकालेंगे ना? नहीं तो आज अब देखो, यहाँ देखो, अरे अब इसमें आएगा, देखो पहले तो हम देखो पूरा परिधि कैसे निकालते थे? 2 पाई आर। नहीं तो हम क्या, 360 डिग्री कोण वाले वृत्त की परिमाप क्या निकाले थे? परिमाप बराबर 2 पाई आर होता था, नहीं? अच्छा, हमको अब सिर्फ थीटा डिग्री के लिए हमको चाप की लंबाई, इसको क्या बोलेंगे? चापेन रे। यहाँ से यहाँ तक चापेन बोलेंगे। तो ये देखो, तो हम 360 नहीं, अब जो है हमको सिर्फ और सिर्फ क्या, थीटा डिग्री कोण वाले वृत्त की परिमाप, या क्या लिखेंगे, वृत्त की चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? देखो 2 पाई आर में हम बटे भाग देंगे 360 से, और थीटा डिग्री के लिए निकाल रहे तो थीटा से क्या करेंगे? गुना नहीं कर देंगे। तो इसी को हम लोग अच्छे से लिखेंगे, कैसे कि थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? देखो चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 और गुना ये 2 पाई आर। ये होगा कि नहीं? ये होगा कि नहीं रे? चलो इसे भी अच्छे से क्या करना है, लिख लेना। यहाँ तक हो गया रे? चलो अब आते हैं, देखो सुनो, देखो त्रिज्यखंड हम लोग समझ गए क्या होता है। देखो अब है वृत्तखंड क्या होता है? देखो ये है त्रिज्यखंड, कोई दिक्कत? ये हम क्या पढ़े अभी? त्रिज्यखंड। अब देखो वृत्तखंड के बारे में, ये क्या, एक वृत्त ही होता है वृत्तखंड में भी। और देखो वृत्तखंड क्या होता है?
त्रिज खंड में ये होता है, त्रिज खंड मतलब समझ रहे हो, त्रिज्या से लेके, नहीं, त्रिज खंड उसी से आया है, त्रिज्या जिसमें हो वो हो गया त्रिज खंड, जो त्रिज्या से घिरा हो। और वृत्त खंड क्या होता है, जैसे ये वृत्त है, ठीक, इसका केंद्र O है, इसमें क्या होता है, एक जीवा होता है, ठीक, जीवा, ये क्या है, ये जीवा, जैसे ए बी क्या है, जीवा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जीवा किसी भी वृत्त का जीवा और उसके संगत क्षेत्र से जो घिरा क्षेत्र रहेगा ना, उसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। बताइए क्या होगा, वृत्तखंड होगा। इसमें दो गो वृत्तखंड दिख रहा है, कितना वृत्तखंड दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। अरे बेवकूफ, नीचे एगो वृत्तखंड बन रहा है तो ऊपर भी तो एगो बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये भी तो वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड। तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे, जो छोटा है उसको लघु वृत्तखंड, जो बड़ा है उसको दीर्घ वृत्तखंड। जैसे ये यहाँ, हाँ, यही वाला जीवा थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते जाएगा, मान ली यहाँ से गुजार दिया तो दो गो वृत्तखंड नहीं बना, तब ये क्या बन गया, अर्धवृत्त, क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। नहीं तो ये क्या है, वृत्तखंड, समझ गया वृत्तखंड क्या होता है। देखो ये क्या होगा, लघु वृत्तखंड, और ये क्या होगा, दीर्घ। थोड़ा सा रुक जाना, आप बंद करो तो इसमें लिखोगे, वृत्तखंड दे के डैश देना और लिखना, किसी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, किसी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, किसी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और उसके संगत चाप से घिरे हो, जो जीवा और उसके संगत चाप, जो जीवा और उसके संगत चाप, जो जीवा और उसके संगत चाप से घिरे हो, जो जीवा और उसके संगत चाप से घिरे हो, उसे वृत्तखंड कहते हैं, उसे वृत्तखंड कहते हैं, उसे वृत्तखंड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ऐसे लघु वृत्तखंड, जो छोटा होगा वो लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा होगा वो दीर्घ वृत्तखंड। कोई दिक्कत, चलो इतना लिख लो, लिख लिया सब कोई। अब सवाल बताएंगे, कल बताएंगे, ठीक।